महाभारत युद्ध का वह ऐतिहासिक पल आ चुका था जब कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के समक्ष थे। दोनों में भयंकर युद्ध होता है और दोनों योद्धा एक दूसरे को अपने तीरों से घायल करने को आतुर थे। लेकिन जैसे ही कर्ण अपना अंतिम प्रहार अर्जुन पर करते हैं, तभी सूर्यास्त हो जाता है और कर्ण वापस अपने शिविर में लौट जाते हैं, जहां पर कर्ण का सामना दुर्योधन से होता है। दुर्योधन कहता है कि कर्ण, तुमने एक बहुत ही अच्छा अवसर अपने हाथों से गंवा दिया। तब कर्ण कहते हैं कि मित्र, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता, लेकिन तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। कल सूर्य उदय होते ही मैं तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण कर दूंगा और ये संसार भी इस दिन को स्मरण रखेगा। तब दोनों योद्धा अपने अपने शिविर में जाकर सो जाते हैं। तभी कर्ण को वो स्वप्न फिर से याद आता है जिसमें एक ब्राह्मण उसे श्राप दे रहा है, जिसकी गाय का बछड़ा कर्ण के हाथों मारा जाता है जब वह अपने धनुष बाण का अभ्यास कर रहा था। तब वह ब्राह्मण कर्ण से पूछ रहा था कि क्या तुम इस बछड़े को पुनः जीवित कर सकते हो? तुम तो बहुत बड़े दानवीर जो हो, क्या तुम इस गाय की व्याकुलता को कम कर सकते हो? यदि नहीं तो तुम्हें क्षमा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। तब वह ब्राह्मण कर्ण को ये श्राप देते हैं कि जिस रथ पर चढ़कर तुमने ये घोर पाप किया है, वही रथ एक दिन तुम्हें त्याग देगा, और वो भी तब जब तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हो रहा होगा। ये भूमि तुम्हारे रथ के पहिए को निगल जाएगी। कर्ण क्षमा की याचना कर ही रहा था कि तभी एक सैनिक कर्ण के शिविर में आता है और कहता है, महारानी गांधारी ने आपको याद किया है और रणभूमि में जाने से पहले आप उनसे मिल लें। इसके बाद कर्ण जब गांधारी से मिलने के लिए उनके शिविर में पहुंचे तो गांधारी एक कोने में खड़ी कर्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। तब कर्ण ने कहा, प्रणाम महारानी। तब गांधारी कहती है कि मैं केवल महारानी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सबसे प्रिय मित्र दुर्योधन की माता भी हूँ, और इसी नाते मैं तुम्हारी भी माता हुई। कुछ पल के लिए भूल जाओ कि मैं महारानी हूँ। तुम्हारे मित्र की माता होने के नाते क्या मैं तुम्हें पुत्र कहने का अधिकार रखती हूँ? तब कर्ण कहते हैं कि आप हस्तिनापुर की महारानी होने के साथ साथ राजमाता भी हैं, जिस नाते आप पूरे राज्य की माता हैं। इसलिए यदि मैं दुर्योधन का मित्र ना भी रहा होता, तब भी आपको मुझे पुत्र कहने का अधिकार होता। तब गांधारी कर्ण को आशीर्वाद देती है कि आयुष्मान पुत्र। लेकिन कर्ण कहते हैं कि हे माता, इस युद्ध में इस आशीर्वाद का कोई अर्थ नहीं रह गया है। दुशासन को भी तो आपने ये कवच पहनाया होगा। तब गांधारी दुशासन को याद करके रोने लगती है। आगे गांधारी कहती है कि हे कर्ण, मेरा पुत्र दुर्योधन रणभूमि में अब अकेला हो गया है। वह युद्ध भूमि में यदि क्रोधित होकर तुम्हें कुछ अपशब्द कह भी दे तो बुरा ना मानना और उसका साथ कभी नहीं छोड़ना। तब कर्ण कहता है कि हे माता, ऐसा बोलकर आपने राधेय को छोटा कर दिया है। हे माता, धूप सूर्य को त्याग सकती है, हिमालय को त्याग सकता है, छाया वृक्ष का साथ छोड़कर जा सकती है, किंतु मैं राधेय दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। इसीलिए मेरे जीवित रहने तक दुर्योधन की मृत्यु का मार्ग मैंने अपनी निष्ठा से बंद कर दिया है। हे माता, लेकिन मेरे वीर गति को प्राप्त होने के बाद क्या होगा, मैं ये नहीं कह सकता। तब गांधारी रोते हुए पूछती है कि पुत्र कर्ण, तुम बार बार अपनी वीर गति को प्राप्त होने की बात क्यों कर रहे हो? तब कर्ण कहते हैं कि ऐसा इसलिए राजमाता, आज मेरा और अर्जुन का निर्णायक युद्ध होने वाला है। आज या तो अर्जुन जीवित बचेगा या फिर मैं, परंतु हे माता, आप हम दोनों में से किसे सूर्यास्त देखने का आशीर्वाद देंगी? गांधारी कुछ पल के लिए मौन हो जाती हैं और फिर कहती हैं कि पुत्र कर्ण, मेरे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, लेकिन मैं दुर्योधन और अर्जुन दोनों को जीवित देखना चाहती हूँ। तब कर्ण कहता है कि मेरा ये प्रश्न तो था ही नहीं माता, मैंने तो आपसे मेरे और अर्जुन के विषय में प्रश्न पूछा था। तब गांधारी का मौन देखकर कर्ण कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप कोई उत्तर ना दें, लेकिन मुझे जाने की अनुमति दें। ये कहकर कर्ण युद्ध भूमि की ओर जाने लगते हैं। लेकिन ये संवाद हमें कुछ सीख जरूर देता है। इस संसार में किसी से भी अपेक्षा रखना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। गांधारी ने दुर्योधन और अर्जुन को ही चुना, कर्ण को नहीं, क्योंकि वह जानती थी
कि भले ही अर्जुन दुर्योधन का इस समय शत्रु है, लेकिन है तो दोनों भाई ही। और कर्ण दुर्योधन का कितना भी परम मित्र रहा हो, वो है तो एक सूत पुत्र ही। इसलिए आप भी अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं, लेकिन दूसरों से कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। कर्ण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आपको कर्ण और गांधारी का ये संवाद कैसा लगा? आपने इस संवाद से क्या सीखा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़ें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।